एक वक्त तक इन्होंने स्टेज पे राज किया, काम किया, बड़ा नाम था स्टेज का और आज भी बड़ा ही है। तकरीबन 5 साल हो गए मैंने ये काम छोड़ दिया था। एक्चुअली मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बस बिल्कुल अपने आप को मैंने ख़त्म कर लिया था कि अब मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं अपने बाबा के साथ आती थी, वो मेरे फ्रेंड थे, हम दोस्तों की तरह रहते थे जब मैं ये काम करती थी। लेकिन उसके बाद मैंने फैसला किया कि इनके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मुझसे कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं ना स्टैंड हो जाऊँ अपने पैरों, मुझे किसी की मुताज ही नहीं चाहिए। देखिए मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं किसी की मुताज हूँ। मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, मैं आपकी अपनी पुरानी सलाह जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ बाबर बेग और आप देख रहे हैं ABHD TV। नाज़रीन, आज हमारी बहुत ही पुरानी कलीग, पुरानी मतलब पिछले ज़माने की नहीं, चंद साल पहले की बात है, तो हमसे ये बिछड़ गई, गायब हो गई। तो आज मेरी तकरीबन कुछ 4 साल के बाद मुलाकात हो रही है, तो देखकर खुशी भी बड़ी हुई, तो थोड़ा सा दुख भी हुआ। खुशी मुझे इस बात की कि ये चली गई, अपनी अच्छी लाइफ गुजार रही थी। यकीनन फिर क्योंकि ज़माना जो है, ज़िंदगी बड़ी तल्ख हकीकत है, सो ये बार बार इंसान को आजमाती है और सामने लाती है। तो गई क्यों, आई क्यों और कैसी गुजर रही है, तो ये जाना पहचाना नाम है पाकिस्तान स्टेज का सना दीदार। तो एक वक्त तक इन्होंने स्टेज पे राज किया, काम किया, बड़ा नाम था स्टेज का और आज भी बड़ा ही है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कहाँ थी आप? मैं घर ही, बस तकरीबन 5 साल हो गए मैंने ये काम छोड़ दिया था। एक्चुअली मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बस बिल्कुल अपने आप को मैंने ख़त्म कर लिया था कि अब मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं अपने बाबा के साथ आती थी, वो मेरे फ्रेंड थे, हम दोस्तों की तरह रहते थे जब मैं ये काम करती थी। लेकिन उसके बाद मैंने फैसला किया कि इनके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मुझसे कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। बाद में कुछ ऐसे मामला, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि बस फिर मुझे दोबारा एंट्री करनी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब पब्लिक का जोश देखा, अपने लिए पब्लिक को देखा, तो मुझे नहीं याद है कि मैं दोबारा से आई हूँ। मुझे यही लगा कि मैं पहली वाली सना हूँ। आपको पता है हमारी गुजरांवाला की पब्लिक बहुत अच्छी है, हमें बहुत रिस्पांस देती है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज मेरे बाबा मेरे साथ नहीं है। पहले वो मेरे साथ होते थे, मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब वो नहीं है ना, तो मैं अपने आप को बहुत मतलब अकेला अकेला फील करती हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो बेशक तो बात सुनी जा रही थी वो ये था कि आपने शादी कर ली, इस वजह से आप आउट हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको पता है ना कि हमारी फील्ड ही ऐसी है, ये मतलब कि आप कह लें कि जितने मुँह उतनी बातें, ठीक है। लोगों को क्या, वो जो मर्जी सोचे, जो मर्जी इस तरह तो कहते होंगे, पता नहीं। मैं बाहर, कुछ लोग कह रहे कि मैं बाहर गई थी, मैं बाहर से वापस आई हूँ, कुछ कह रहे मैंने शादी कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे बाबा के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी कि मैं नहीं आ सकी। लेकिन बस आपको बताया ना कि फिर कुछ मामला ऐसे हुए कि मुझे दोबारा ये फैसला करना पड़ा, और ऐसा कुछ भी नहीं था। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि सना दीदार जो हैं जी, ये ना तो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बल्कि ये ड्रामे की प्रोडक्शन जो है वो भी किया करती थी, और इनकी प्रोडक्शन के बड़े बड़े ड्रामे जो हैं। आज भी मेरा अपना ड्रामा है, यानी कि मैं अपने ड्रामे में आई हूँ, ऑर्गेनाइजर्स की जगह पे आई हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप पे मैंने प्ले ये अपना लगाया, अल्लाह का शुक्र मैं आई हूँ, अपना काम करके आई हूँ। मतलब मैं प्रोड्यूसर इस ड्रामे की, ऑर्गेनाइजर्स पे भी हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। पार्टनरशिप पे मेरा ये प्ले है, जिसमें मैंने रिमल शाह को किया। वेलकम रिमल शाह ड्रामे का नाम है। रॉक्सी थिएटर पे मैं अपना काम कर रही हूँ। मतलब मैं अगर 4-5 साल बाद आई हूँ ना, तो मैं किसी के मतलब कहने पे नहीं आई, मैं अपनी मर्जी से अपने दोबारा शौक से आई हूँ कि मैंने ये करना है, और अपने पैसे लगा के आई हूँ। अपनी प्रोडक्शन में आई हूँ मैं। इसका मतलब है कि आपने इन सालों में भी पैसे इकट्ठे किए हुए थे? नहीं, जारी बात है, फिर वही इंसान का बैंक बैलेंस तो होता ही। नहीं, मैं पार्टनरशिप पे आई हूँ। बाजवा साहब है हमारे गुजरांवाला के। अच्छा। वो हम पहले भी आपस में इकट्ठे प्ले किया करते थे, जब भी हमने ड्रामे करने शाहजी प्रोडक्शन की तरफ से बाजवा साहब हमारे साथ होते थे, हम इकट्ठे कर। इस बार में बाजवा साहब के साथ प्रोडक्शन मैंने की है, पार्टनरशिप पे हमने ये ड्रामा लगाया। अच्छा, ठीक है। कैसा ड्रामे का रिस्पांस है? माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ड्रामा बहुत बहुत अच्छा गया है। कि तकरीबन कहने में और सुनने में ये आया कि लोग कह रहे हैं कि रॉक्सी पे 2 से 3 साल बाद बड़ी टीम जो है ना वो आई है। नो डाउट इसी तरह है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि 5 साल क्या करती रही आप?
हाँ ये कुछ ना नहीं 5 साल बंदा गुजार नहीं ना सकता थिएटर करने वाला थिएटर के बगैर, जी जी बिल्कुल। लेकिन ये कैसे हो गया? पहली बात तो कुछ साल बुरा मैं बीमार रही हूँ। जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो मैं बीमार थी, मुझे स्टमनी का मसला हो गया था, मैं बहुत सख्त बीमार थी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने रोना है, मैंने सोना है, मैंने खाना है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसके बाद कहीं जाके आहिस्ता 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 अपने आप को स्टैंड किया, घर वालों ने, अम्मी की वजह से, क्योंकि मेरी वालदा हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, ठीक है, लेकिन वो बीमार ज़रूर है, लेकिन उनकी वजह से मैंने अपने आप को स्टैंड किया। अगर अम्मी के सामने हम टूट गए ना तो अम्मी भी टूट गई है पहले ही, उनका तो जीवन साथी चला गया ना। तो अगर हम उनके सामने रोएंगे, अपने आप को गिराते जाएंगे, नर्वस करेंगे, तो फिर वो तो अब्बू के पीछे चले जाएंगे बहुत जल्दी। वो तो पहले इतने गमगीन दुख में है, तो इसलिए फिर अपने आप को स्टैंड किया। फिर घर में बस अम्मी के साथ ही टाइम गुजारा और कुछ नहीं। तो इन 5 सालों में आपने थिएटर का वैसे भी चक्कर नहीं लगाया? काम नहीं मैं नहीं आई, लेकिन जब एक काम छोड़ दिया फिर मैं क्यों आती, जरी पेड़ नहीं चला रहा तो पूछती मैं अब आया ना तो अब सरियाम आया। ये कोई अच्छी बात नहीं होती जब आपने कोई फैसले किया कि मैंने ये काम नहीं करना, फिर चस्के लेने में क्यों आती हूँ, मैं नहीं आई नाज़रीन ये बड़ी बात है जी, वो लड़की गई 5 साल वो स्टेज से दूर रही और 5 सालों में कभी वो थिएटर चक्कर लगाने भी नहीं आई जी। लेकिन हम तो ये समझ रहे थे कि ठीक है जी वो अपनी लाइफ में खुश है जहाँ है, और हम हमेशा दुआ गो हैं। चूँकि अम्बली ज़िंदगी में जब इंसान चला जाता है तो वही हकीकत तो वही है, ये सब कुछ आर्टिफिशियल है और वक्ती तौर पे है जी बिल्कुल। तो जब तक जवानी है, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, उनका हुस्न है, जोबन है, तब तक तो लोग जो है बड़ा वेलकम करते हैं, बड़ा जी सदके जाते हैं। तो यही आर्टिस्ट हैं, जब वो अरूज या वो जवानी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं या वो वेलकम नहीं होता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो मैं किसी के प्रोडक्शन में नहीं काम किया, मैंने अपने प्रोडक्शन में काम किया ताकि मुझे किसी की बात ना सुननी पड़े, ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि सना दीदार क्या उस वक्त का इंतजार करेगी या उससे पहले ही वो जिंदगी का अपना ट्रैक जो है वो रास्ता लेगी? मतलब क्या 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 मतलब आपका इस बात का? मतलब ये कि जो एक वक्त होता है इंसान जी। का, जवानी डल जाती है, जी जी ये हुस्न, ये जवानी, ये जोबन, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। उससे पहले पहले को जिंदगी का फैसला सना दीदार जी करेगी जी क्या? मतलब इंशाल्लाह मैं ज़रूर, अभी मैं इस जॉब में दोबारा मैंने रिटर्न लिया, ठीक है, इसीलिए लिया कि थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड कर लें, ठीक है, थोड़ा मतलब जो मसले मसाइल थोड़े हल हो जाएंगे, उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी का फैसला करेंगे। अगर कोई मुझसे शादी करना चाहेगा तब, अदरवाइज मैंने कोई नहीं करवा मैंने फिर अपना पार्लर बना के ना तो बैठ जाना स्कूल से। अच्छा तो अभी क्या क्या मसले मसाइल हैं जिनके लिए आपको वापस आना पड़ा? मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं ना स्टैंड हो जाऊँ अपने पैरों, मुझे किसी की मुताजी नहीं चाहिए। देखिए मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं किसी की मुताज हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। जो मेरा शौक था, मेरा पार्लर का शौक था शुरू से, ठीक है, मैंने वो बनाना है और खुद बनाना है, ठीक है, मेहनत करके बनाना है। और इंशाल्लाह जब मैं अपने पैरों तो पे, इन 5 सालों में क्यों नहीं बनाया आपने? 5 सालों में मैंने सीखा घर बैठ के मैं सीखती रही हूँ, मतलब मैं फीस भरती रही हूँ, काम सीख लिया, मैं पूरी ब्यूटिशियन बन चुकी हूँ। बस अब पार्लर बनाना है मैंने, पार्लर बनाना इंशाल्लाह, ये मेरा शौक है। ठीक है, तो पार्लर बन गया, फिर उसके बाद ही काम फिनिश, फिर अपने पार्लर में, फिर ये काम नहीं करना। बाकी आपकी सारी फैमिली ठीक है? जी जी अल्लाह का शुक्र है, बस आपकी मेरी वालदा मामा ठीक की है? दुआएं हैं, हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज अगर मैं दोबारा इधर आई हूँ तो अपनी मम्मा की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत बीमार है, परेशान बहुत। देखिए आजकल की जो आपको पता है ये जो हालात हैं, हालात चल रहे हैं ना, महंगाई बहुत है, तो एक कमाए तो उससे कोई फर्क नहीं है। नाज़रीन ये भी हमारे लिए सोचने वाला एक सवाल है कि जो लड़कियां स्टेज छोड़ चुकी थी उन्हें वापस आना पड़ा, तो यकीनन इसे महंगाई कहते हैं। महंगाई जो है ये वापस ले आई है और हालात ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है और इतना वक्त टफ हो गया है मैं आपको बता नहीं सकता। ये सना दीदार नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो शोबिज़ छोड़ के अपनी ज़िंदगी में नज़ारा कर रहे थे, अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, उन्हें वापस आना पड़ा है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान में वो अच्छा वक्त आ जाए कि जब हमारे लिए रिज़्क जो है वो बिल्कुल आम हो, कमाना आसान हो और जो है नौकरियां ज़्यादा हों, वसाइल ज़्यादा हों और चीज़ें सस्ती हो जाए। हाँ जी हाँ। तो क्या आपने देखने वालों को, अरसे बाद आपके देखने वाले आपको देखेंगे, क्या उन्हें पैगाम देंगे? जी मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, पहली बात है कि मैं इतनी देर बाद आई हूँ रॉक्सी थिएटर पे, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा। तो मुझे यकीन नहीं था, मैं थोड़ी सी ना कंफ्यूज थी जब मैं एंटर नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट शो किया ना मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि सेकंड में मुझे पहले भी मतलब ख़त्म हो गई थी कन्फ्यूजन ना जितनी भी थी,
बहुत अच्छी हमारे गुजरात की पब्लिक वैसे बहुत अच्छी है। सियालकोट से कुछ लोग आए थे, उन्होंने बहुत रिस्पांस दिया। गुजरात से आए थे, गुजरावाला से आए थे। तो अब मैं बिल्कुल पहले जैसे पुरानी सनाईदार बन गई हूँ। चलें जी, सना को हमारे साथ हम कुछ काम का प्रोग्राम बना रहे हैं। जी, इंशाल्लाह। ये पहले भी हमारे साथ मैंने जितना काम किया उसमें बहुत ज़्यादा काम मेरे साथ सना दीदार ने किया है। तो हम फिर चाहेंगे कि ये हमारी टीम का हिस्सा बने और आप हमें इंशाल्लाह इकट्ठा देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा था, आपको अच्छा लगे तो अपनी राय का इजहार बाकी कीजिएगा। जो देख रहे हैं और देखेंगे, मैं उन सबसे कहूँगी कि गुजरात रॉक थिएटर पे जरूर आइएगा। मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, मैं आपकी अपनी पुरानी सना दीदार रही हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। पुरानी सना दीदार जी आपको वापस मिल गई है। जो सना दीदार के चाहने वाले हैं वो रॉक थिएटर आ सकते हैं। जी, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, अल्लाह।